तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग। तो इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसको पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल से समझने वाले हैं। तो इन्फ्लामेशन को पहले समझते हैं। इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज और एनी इंजरीज। इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। इट रिमूव्स बोथ द पॉजिटिव एजेंट्स एंड डैमेज टिश्यू एंड प्रमोट्स हीलिंग। तो इन्फ्लामेशन क्या होती है, जो फिजिकल टिश्यू जो होते हैं हमारे वो डैमेज हो जाते हैं और इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है। और प्रोटेक्ट इन नेचर, तो प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारी बॉडीज़ को नेचर। इट रिमूव्स व्हाट द कॉजेज एजेंट डैमेज टिश्यू एंड प्रोमोट्स हीलिंग। तो जो टिश्यूज होते हैं वो हीलिंग यानी कि जो घाव जो होते हैं उनको हील करने में, वापस से रिपेयर करने में जो है कि हेल्प करते हैं। It is a part of the complex biological response of body tissue at damaged cell and any antigen such as bacteria, viruses. It is eliminates in case of tissue injuries and initiation tissue repairing. तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन क्या होता है कि कुछ इंजरी या फिर कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है इन्फ्लामेशन यानी कि हल्की हल्की सूजन आने लगती है, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो जिससे क्या है, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो जो इंजरी होती है उसको और कोशिश करते हैं, उसको और जो है कि बढ़ावा देते हैं। और फिर कुछ टिश्यू जो होते हैं वो रिपेयरिंग करके फिर से जो है कि हीलिंग की प्रोसेस करते हैं। तो फिर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यूज टू इंजरी एंड इन्फेक्शन विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड हीट। तो यहाँ पर कुछ जो लिविंग टिश्यू यानी कि जो जीवित टिश्यू जो होते हैं वो इंजरीज और इन्फेक्शन से जो है कि प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बचाते हैं। कुछ इन्फेक्शन जो वायरसेस जो और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, उससे बचाने के लिए जो कुछ टिश्यू होते हैं वो जो है कि हेल्प करते हैं। फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो इन्फ्लामेशन यानी कि हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल जो है कि डिफाइन किया गया है। समझिए, ब्रोंकाई जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाई प्लस टाइटिस, यानी कि जहाँ भी टाइटिस वर्ड लग जाता है समझ लीजिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है किसी भी वर्ड, यानी कि आप समझ लीजिए यानी कि जो हेपेटिन यानी कि जो हेपेट होता है, हेपेटाइटिस यानी कि आपका जो लीवर होता है उसको हेपेट बोलते हैं। हेपेट अगर उसके अंदर अगर जुड़ गया हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल ब्रोंकाई प्लस टाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो गया ब्रोंकाई में। फिर लाइक द सर्विक्स यानी प्लस आइटिस यानी सर्विक्टाइटिस, तो इन्फ्लामेशन ऐसे यहाँ पर जो भी वर्ड के पीछे टाइटिस आ जाए तो इन्फ्लामेशन जो है कि हो जाता है। इन्फेक्शन मीन्स एंट्री ऑफ द एनी पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी एंड रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन्फ्लामेटरी डिसीज रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वेंशन। इट इज द क्लियर इन्फेक्शन कॉजेज फॉर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन इन्वेंशन ऑफ पैथोजेंस, वेयर इज इन्फ्लामेशन डिस्क्राइब बॉडी एज immunovascular response caused by microbial invasion, physical agent and chemical agent of any other। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो केमिकल तरीके से और कुछ फिजिकल तरीके जो है कि अटैक करते हैं बॉडी के कुछ टिश्यू पर और इन्फ्लामेशन जो है कि कॉज करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से कोशिश करते हैं वो यहाँ पर जो है कि डिफाइन किया गया है। तो कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार कॉज किया गया है। तो यहाँ पर दे रखा है कॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है बायोलॉजिकल कोसेस। तो बायोलॉजिकल कोसेस के अंदर क्या दे रखा है, बैक्टीरिया दे रखे, वायरसेस दे रखे, फंगस दे रखे और प्रोटोजोआ, ये जो होते हैं ये जो है कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन जो है कि प्रोड्यूस करते हैं। फिजिकल एजेंट जो होते हैं हीट, कोल्ड, अल्ट्रावायलेट, इग्नोजिंग, रेडिएटिंग मैकेनिज्म इंजरी, तो इनकी वजह से जो है कि इन्फ्लामेशन जो है कि फैलती है। फिर केमिकल कोसेस क्या हो सकते हैं, एसिडीज, एल्कलाइज, ऑर्गेनिक प्रोजिने, एल्कलाइन पॉइजनिंग एटीसी। फिर यहाँ पर है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। तो इम्यूनोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा इन्फ्लामेशन हो सकती है, जहाँ पर दे रहेगा एंटीजन, एंटीबॉडीज, रिएक्शंस। फिर फिफ्थ नंबर पे साइकोलॉजिकल एजेंट। तो साइकोलॉजिकल के एजेंट कौन से होते हैं, एक्सिटिमेंट्स। तो एक्सिटिमेंट जो एजेंट जो होते हैं वो भी इन्फ्लामेशन के प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, कौन से टाइप्स के इन्फ्लामेशन होते हैं। तो इन्फ्लामेशन यहाँ पर टाइप से दे रहे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आर फॉलोइंग। इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 5 days। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि इसका टाइम बहुत ही कम होता है और ये जो है कि 5 days तक जो है कि इन्फ्लामेशन हो सकता है। फिर ऑनसेट इमीडिएट, तो इमीडिएट होता है
फिर कॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा जो है कि जो इन्फ्लामेशन होता है टिश्यू इंजरी के कारण होता है। फिर यहाँ पर द सेल इज मेनली इन्वॉल्व इन द एक्यूट इन्फ्लामेशन आर न्यूट्रोफिल्स के कारण, न्यूट्रोफिल्स जो सेल होते हैं उनमें इंजरी हो सकती है, फिर जो वायरसेस होते हैं उन पर अटैक करते हैं सेल पर, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर ओसोनियोफिल्स के कारण, फिर बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स, तो जो हमारे जो ब्लड्स के अंदर जो एसोफिल्स वेसोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर जो है कि इंजरीज हो सकती है, फिर जो वायरस होते हैं वो अटैक करते हैं जिसके कारण जो है कि इन्फ्लामेशन होता है। फिर आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन किस तरह से होता है, तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन आर एज फॉलो, तो किस प्रकार से आउटकम से इन्फ्लामेशन जो है कि फैलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिसोल्यूशन के कारण, कंप्लीट रिपेयरिंग के कारण, प्रोग्रेशन टू द अब्सेंस इन्फॉर्मेशन के कारण, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जिनको यहाँ पर फिर से डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर रेसोल्यूशन को यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, तो बहुत इसकी डिटेल दे रखी है। फिर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट रिपेयरिंग दे रखा है, तो कंप्लीट रिपेयरिंग यानी फिर से जो टिश्यू जो डैमेज होता है फिर से रिपेयर हो जाते हैं, और फाइब्रोसिस कंडीशन में जो है फिर से रिपरेशन की जो है कि होने लगते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड है प्रोग्रेशन ऑफ अब्सेंस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर फिर से जो है कि इन्फ्लामेशन जो है कि फिर से फॉर्मेशन होने लगती है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी प्रोसेस फिर से जो है कि शुरू होने लगती है। फिर फोर्थ नंबर पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन इज द पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट इज द इन्फ्लामेशन में भी प्रोग्रेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। फिर सेकेंड नंबर है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो फर्स्ट जो हमारा इन्फ्लामेशन था एक्यूट इन्फ्लामेशन, उसके अंदर ये पॉइंट थे, और सेकंड है हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन आर फॉलोज, इट इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इसकी ड्यूरेशन जो होती है लंबे टाइम तक होती है। फिर वन से डिलेड होते हैं। फिर कॉज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग इन्फ्लामेशन, कौन से कॉसेज जो है कि ये प्रोड्यूस करते हैं, तो वायरल इन्वेंशन होता है ये, और ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसमें रिएक्शन होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है। द सेल मेनली इन्वॉल्वड इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर मोनोसाइट्स है, माइक्रोफेजेस, लेम्फोसाइट्स, ईटीसी, तो ये जो सेल्स आते हैं यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है वो इनके अंदर होती है, तो उन सेल्स के यहाँ पर नाम है। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, तो कौन कौन से साइन होते हैं, हीटिंग होती है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, इम्पेयरमेंट, नॉर्मल फंक्शन होते हैं, तो ये जो है कि साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर दे रहा है कार्डियल साइन इन्फ्लामेशन, तो कौन कौन से कार्डियल साइन जो हमें कि देखने को मिलते हैं इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो हमें ये साइन जो यहाँ पर जो है कि देखने को मिलते हैं। तो रेडनेस हो सकती है, फिर हीट हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। तो लेटिन टर्म में यहाँ पर भी दे रखा है रूबर दे रखा है, क्लोलर दे रखा है, ट्यूमर दे रखा है, यहाँ पर डोलर दे रखा है। दिस कार्डियल साइन आर नेम्ड बाय द रोमन राइटर सेलिसियस, तो जो रोमन जो राइटर है उनके द्वारा यहाँ पर जो है कि दिया गया है वर्ड। चेंज ड्यूरेशन इन्फ्लामेशन, चेंज ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वस्कुलर चेंजेस एंड सेल्यूलर चेंजेस, तो दो टाइप्स के जो है कि चेंजेस है, सेल्यूलर चेंजेस और वस्कुलर चेंजेस। फिर यहाँ पर चेंज ड्यूरेशन इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पर चेंजेस किस प्रकार से होते हैं वो यहाँ पर जो है कि प्रोसेस दे रखी है। वस्कुलर चेंजेस के अंदर वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है यहाँ पर, और इसके अंदर ही फिर दे रखा है यहाँ पर वसोडाइलेशन, वार्म, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है। सेल्यूलर चेंजेस के अंदर दे रखा है, ऐसे पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है। आप अच्छे से देख सकते हो, पूरी प्रोसेस यहाँ से देख सकते हो, अच्छे से आप समझ सकते हो। स्वेलिंग है, फिर ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड, पूरी प्रोसेस यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे इसको समझ में आ जाएगी आपको पूरे प्रोसेस। फिर इस प्रोसेस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो किस प्रकार से जो प्रोसेस जो है कि स्टार्ट होती है, वस्कुलर चेंजेस किस प्रकार से होता है, पूरी अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी कोई पॉइंट्स दे रखे, ल्यूकोसाइट्स किस प्रकार से जो होता है, इम्यूग्रेशन किस प्रकार से होता है, पूरे यहाँ पर जो इजी लैंग्वेज दे रखी है। ब्लड वेसल्स के अंदर कैसे जो है कि ये इन्फ्लामेशन होती है, पूरी यहाँ पर जो है कि डिटेल दे रखी है। सेकेंड पॉइंट भी इसके अंदर दे रखा है, सेल्यूलर चेंजेस दे रखे हैं, इसके अंदर भी यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। WBCs के अंदर किस प्रकार से जो है कि इन्फ्लामेशन होती है। फिर पैथोसाइट्स के अंदर दे रखा है यहाँ पर। फिर रिलीज ऑफ केमिकल, तो किस प्रकार से जो है कि केमिकल रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से केमिकल से जो है कि रिलीज करते हैं इन्फ्लामेशन के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसके इस प्रकार जो है कि इन्फ्लामेशन करती है। तो एक्शन इसके देख सकते हो, इंक्रीज वस्कुलर परमिबिलिटी, तो इंक्रीज करती है वस्कुलर परमिबिलिटी को।
फिर वसोडाइलेशन, वसो कंस्ट्रक्शन। तो वसोडाइलेशन और वसो कंस्ट्रक्शन जो होता है जिसके प्रकार से जो है कि एक्शन होता है। फिर हिस्टामाइन जो हार्मोन होता है उसके कारण भी यहाँ पर जो है कि एक्शन किस प्रकार से हो सकता है, तो इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, वसोडाइलेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है मसल्स के कारण। फिर सेरोटोनिन दे रखा है यहाँ पर, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्रेडिकाइनेसिस देख सकते हैं यहाँ पर, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का। फिर इंक्रीज होता है वस्कुलर परमेबिलिटी का। तो सभी यहाँ पर जो है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। वो यहाँ पर हार्मोन्स दे रखे जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा, हिस्टामिन जो हार्मोन होता है उसके द्वारा। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके कारण भी जो है कि इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो इन्फ्लामेशन का जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगर नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नोट्स पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए।